वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल द रीडर्स बुक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। डिसिप्लिन है जहां सफलता है वहां, जो कि डेमन ज़हारियाडीज़ की बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू लीड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ का हिंदी अनुवाद है। ये किताब उनके लिए है जो अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप करना चाहते हैं, अपनी विल पावर मजबूत करना चाहते हैं और लाइफ के हर एरिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं सीधा किताब की तरफ। पार्ट 1, डिसिप्लिन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को तकलीफ देना, खाने पीने से बचना या सिर्फ स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करना, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। डिसिप्लिन असल में एक ऐसी शक्ति है जो आपको वो काम करने देती है जो आप करना चाहते हैं, तब भी जब आपका मन ना करे। ये एक मेंटल मसल की तरह है। जिस तरह बॉडी की मसल्स एक्सरसाइज से स्ट्रांग होती हैं, उसी तरह डिसिप्लिन भी प्रैक्टिस से मजबूत होती है। आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शंस का अंबार लगा हुआ है। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, मोबाइल नोटिफिकेशंस, ये सब चीज़ें हमारे फोकस को तोड़ देती हैं। ऐसे माहौल में जो इंसान डिसिप्लिन मेंटेन कर सके वही आगे निकलता है। सफलता किसी एक दिन में नहीं मिलती, वो रोज़ की छोटी छोटी चॉइसेस का नतीजा होती है, और वो चॉइसेस डिसिप्लिन के बिना मुमकिन नहीं है। डेमन ज़हारियाडीज़ कहते हैं कि डिसिप्लिन को पनिशमेंट की तरह मत देखो, इसे एक गिफ्ट की तरह देखो जो तुम खुद को दे रहे हो, एक ऐसा तोहफा जो तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ को बहुत काम आएगा। जब तुम आज थोड़ी तकलीफ उठाते हो तो कल की मुश्किलें बहुत आसान हो जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि डिसिप्लिन सिर्फ बड़े बड़े गोल्स के लिए नहीं होती। चाहे आप वक्त पर उठना चाहते हो, डेली एक्सरसाइज करनी हो या पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहना हो, हर जगह डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप छोटी जगहों पर डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते हो तो बड़ी चैलेंजेस में भी आप खुद को स्ट्रांग पाते हो। पार्ट 2, विल पावर का सच, मिथ या रियलिटी। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि विल पावर एक फिक्स्ड चीज है, या तो होती है या नहीं होती, लेकिन साइंस और डेमन दोनों ही कहते हैं कि ये एक मिथ है। विल पावर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन ये लिमिटेड भी है। इसका मतलब ये है कि दिन भर आप जितने ज्यादा डिसीजंस लेते हो उतनी ही आपकी विल पावर घटती जाती है। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम दिन के पहले हिस्से में करें, जब आपकी विल पावर एट इट्स पीक होती है। अगर आप सुबह उठकर पहले मोबाइल स्क्रॉल करते हो या न्यूज़ देखते हो तो आप अपनी वैल्यूएबल मेंटल एनर्जी वेस्ट कर देते हो। ज़हारियाडीज़ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं, टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है कि जो काम आपको बोरिंग लगता है उसे किसी ऐसी चीज़ के साथ पैर करो जो आपको पसंद हो। जैसे कि अगर आपको जिम जाना बोरिंग लगता है लेकिन म्यूजिक सुनना पसंद है, तो जिम में सिर्फ वही प्लेलिस्ट सुने जो आप जिम के बाद नहीं सुनेंगे। इससे आपका मन जिम जाने के लिए ललचाएगा। विल पावर स्ट्रेंथन करने का एक और तरीका है अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। अगर आप लेस सोशल मीडिया यूज़ करना चाहते हो तो अपने फ़ोन से ऐप्स डिलीट करो। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो तो घर में जंक फूड मत रखो। जब एनवायरनमेंट ही टेम्पटेशन से फ्री हो तो विल पावर का टेस्ट कम होगा और आप ज़्यादा इजीली अपने गोल्स पर टिके रहोगे। पार्ट 3, हैबिट्स की शक्ति, आपका ऑटो पायलट सिस्टम। एक रिसर्च के मुताबिक हम अपने दिन का लगभग 40 to 45% टाइम ऑटो पायलट पर जीते हैं, यानी ऐसे काम करते हैं जो हम सोचते समझते नहीं, बस कर देते हैं। यही हैबिट्स है, और यही वजह है कि हैबिट्स इतनी पावरफुल होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। डेमन बताते हैं कि हर हैबिट एक लूप में काम करती है। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। जैसे सुबह अलार्म बजता है, आप कॉफ़ी बनाते हो और कॉफ़ी की फ्रेशनेस आपको अच्छा फील कराती है। इसी लूप को समझकर आप नई हैबिट्स बना सकते हो और बुरी हैबिट्स तोड़ सकते हो। नई हैबिट बनाने के लिए सबसे पहले एक एंकर ढूंढो, कोई ऐसी चीज़ जो आप पहले से रोज़ करते हो। जैसे अगर आप रोज़ सुबह ब्रश करते हो तो ब्रशिंग के तुरंत बाद 5 मिनट मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। पुरानी हैबिट नई हैबिट का क्यू बन जाती है। इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है। लेकिन हैबिट्स बनाते वक्त एक बड़ी गलती लोग करते हैं, वो बहुत बड़ी हैबिट एक साथ बनाना चाहते हैं। कल से रोज़ 1 आवर जिम जाऊंगा, ये रिजॉल्व अक्सर दूसरे या तीसरे दिन ही टूट जाता है। इसका रीज़न है कि हमारा ब्रेन एक साथ इतना बड़ा चेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इसलिए 2 मिनट रूल अपनाओ। हर नई हैबिट को इतना छोटा बनाओ कि वो सिर्फ 2 मिनट में हो सके। जैसे मैं रोज़ 1 आवर पढ़ूंगा की जगह मैं रोज़ 2 मिनट पढ़ूंगा से शुरू करो। जब 2 मिनट वाली हैबिट बन जाए तब धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। कंसिस्टेंसी इज द की। एक बार मिस करना ओके है, लेकिन 2 बार कभी मिस मत करना,
क्योंकि यही वो जगह है जहां हैबिट्स टूट जाती हैं। एक दिन मिस हो गया, फाइन, दूसरा दिन पक्का करो। यही माइंडसेट आपकी हैबिट को लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कराती है। पार्ट 4, प्रोक्रेस्टिनेशन। कल का काम आज मत टालो। प्रोक्रेस्टिनेशन ये एक ऐसी बीमारी है जो ऑलमोस्ट सबको होती है और इसका इलाज सिर्फ कोशिश करो कहने से नहीं होता। ज़हारियाडीज इस बीमारी की जड़ तक जाते हैं और बताते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर डर की वजह से होता है। फेलियर का डर, जजमेंट का डर या परफेक्शनिज्म का डर। हम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम चाहते हैं कि वो परफेक्ट हो, और परफेक्ट होने की गारंटी नहीं होती तो शुरू ही नहीं करते। इसका इलाज है डन इज बेटर देन परफेक्ट। पहले काम शुरू करो, फिर उसे बेटर बनाते जाओ। कोई भी पहली ड्राफ्ट में मास्टरपीस नहीं लिखता। कोई भी पहले ही दिन परफेक्ट एथलीट नहीं बनता। शुरुआत हमेशा रफ होती है और ये नॉर्मल है। प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने का एक और पावरफुल तरीका है ईट द फ्रॉग मेथड। इसका मतलब है कि सुबह सबसे पहले वो काम करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता हो, जो तुम्हारा सबसे बड़ा और मुश्किल काम हो। जब वो हो जाता है, बाकी दिन ज्यादा आसान लगता है और एक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलती है। टाइम ब्लॉकिंग भी एक पावरफुल टूल है। इसका मतलब है कि अपने दिन को स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करो और हर स्लॉट के लिए एक स्पेसिफिक काम डिसाइड करो। जब आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि 9 से 11 बजे ये काम होगा, तो ब्रेन को बार बार ये सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या करें, और इसी सोच में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए डीप वर्क के लिए डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक्स बनाओ। पार्ट 5, गोल सेटिंग। सही तरीके से सपने देखना। बहुत लोग गोल सेट करते हैं लेकिन अचीव नहीं कर पाते। इसका कारण ये नहीं कि वो लेजी हैं, बल्कि कारण ये है कि उनके गोल्स सही तरीके से सेट नहीं होते। ज़हारियाडीज कहते हैं कि गोल स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। मैं फिट होना चाहता हूं, ये गोल नहीं है, ये विश है। गोल ये होगा कि मैं अगले 3 महीने में 5 केजी वेट लूज करूंगा और इसके लिए रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा और हेल्दी डाइट फॉलो करूंगा। ये स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, रेलेवेंट है और टाइम बाउंड भी है। बड़े गोल्स को छोटे माइलस्टोन्स में तोड़ दो। 1 साल में एक किताब लिखनी है, मतलब रोज 300 वर्ड्स लिखने हैं। ये आसान लगता है ना? इसी तरह हर बड़ा गोल छोटे डेली एक्शंस में ट्रांसलेट हो सकता है, और जब आप रोज के छोटे काम करते हो तब बड़ा गोल अपने आप अचीव हो जाता है। ज़हारियाडीज एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, आइडेंटिटी बेस्ड गोल्स। वो कहते हैं कि गोल्स को बिहेवियर से नहीं, आइडेंटिटी से जोड़ो। मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूं की जगह ये सोचो कि मैं एक फिट और हेल्दी इंसान हूं। जब आपकी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती है तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। एक स्मोकर जो सिगरेट छोड़ना चाहता है और एक नॉन स्मोकर में फर्क ये है कि नॉन स्मोकर कहता है मैं स्मोक नहीं करता। ये सिर्फ चॉइस नहीं, ये आइडेंटिटी है। पार्ट 6, फोकस और कंसंट्रेशन। आज की सबसे रेयर कमोडिटी। आज की दुनिया में फोकस एक ऐसी चीज बन गई है जो बहुत रेयर है। सोशल मीडिया कंपनीज, एप्स और वेबसाइट्स सब एक काम में एक्सपर्ट है, आपका ध्यान खींचना। उनका बिजनेस मॉडल ही आपकी अटेंशन पर बेस्ड है। इसलिए आपको कॉन्शियसली अपनी अटेंशन गार्ड करनी होगी। ज़हारियाडीज सिंगल टास्किंग की बात करते हैं, एक वक्त में एक काम। हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिव है, लेकिन रिसर्च कहता है कि मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो जाती है। जब आप एक काम से दूसरे काम पर जाते हो तो ब्रेन को कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ता है, और इसमें एनर्जी और टाइम दोनों लगते हैं। फ्लो स्टेट एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें आप इतने डीपली फोकस्ड होते हो कि टाइम का पता ही नहीं चलता। ये स्टेट तब अचीव होती है जब काम की डिफिकल्टी और आपकी स्किल का लेवल मैच करता हो। अगर काम बहुत इजी है तो बोर हो जाओगे, अगर बहुत हार्ड है तो एंजाइटी आएगी। बैलेंस बनाना जरूरी है। फ्लो स्टेट में जाने के लिए एनवायरनमेंट सेट करो, क्वाइट जगह, नोटिफिकेशंस ऑफ, एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक, और फिर सिर्फ शुरू हो जाओ। पहले 10-15 मिनट थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन उसके बाद ब्रेन ऑटोमेटिकली फोकस में आ जाता है। इसे डीप वर्क रिचुअल बनाओ और रोज प्रैक्टिस करो। पार्ट 7, सेल्फ कंट्रोल और टेम्पटेशन से लड़ना। सेल्फ कंट्रोल का मतलब सिर्फ टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना नहीं है, बल्कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि आप अपने एक्शंस के मास्टर हो।
ज़हारियादेस बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल एक फाइनाइट रिसोर्स है, इसलिए इसे वाइजली यूज़ करो। सबसे बेस्ट तरीका है कि टेम्पटेशन को पहले ही रिमूव कर दो। अगर आप सोशल मीडिया पर कम टाइम बिताना चाहते हो तो ऐप्स को फ़ोन से डिलीट कर दो या उसे किसी दूसरे रूम में रखो। अगर आप जंक फूड खाना बंद करना चाहते हो तो घर में ही मत रखो। जब चीज़ अवेलेबल ही नहीं होगी तो सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। मतलब पहले से प्लान कर लो कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो मैं ये करूँगा। जैसे अगर मीटिंग के बाद कोई मिठाई ऑफर करे तो मैं पोलाइटली मना कर दूंगा और पानी पी लूंगा। जब प्लान पहले से होता है तो मोमेंट ऑफ टेम्पटेशन में क्विक डिसीजन लेना आसान हो जाता है। पार्ट 8 रिजेक्शन, फेलियर और सेटबैक्स से सीखना। डिसिप्लिन का जर्नी कभी स्मूथ नहीं होता। रास्ते में सेटबैक्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं और ऐसे दिन भी आते हैं जब कुछ भी सही नहीं लगता। ज़हारियादेस कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, वो होते हैं जो हर फेलियर के बाद उठ के फिर कोशिश करते हैं। फेलियर को पर्सनल मत लो। अगर आज जिम मिस हो गई या डाइट टूट गई तो ये तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक इवेंट है। एक स्लिप अप का मतलब है कि तुमने एक बार गलती की। इसका मतलब ये नहीं कि तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते। एक गलती के बाद सेल्फ कंपैशन दिखाओ, खुद को ब्लेम मत करो। इंस्टेड ये सोचो कि अगली बार क्या डिफरेंटली करूंगा। पोस्टमार्टम एनालिसिस करो। जब भी कोई प्लान फेल हो उसके रीजंस एनालाइज करो। क्या स्केड्यूल अनरियलिस्टिक था? क्या एनवायरनमेंट सही नहीं था? क्या कोई अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल आया? इससे आप अपनी स्ट्रैटेजी बेटर बना सकते हो और वही गलती दोबारा मत करो। पार्ट 9 कंसिस्टेंसी का जादू, लॉन्ग गेम खेलना। ज़हारियादेस इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब आप लॉन्ग गेम खेलते हैं। शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स दिखना मुश्किल होता है, इसलिए लोग हार मान लेते हैं। लेकिन वो जो कंसिस्टेंट रहते हैं वो एक दिन ज़रूर उस टिपिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां रिजल्ट्स कंपाउंड हो जाते हैं। कंपाउंड इफेक्ट को समझो। अगर आप रोज़ सिर्फ 1% बेटर बनते हो तो एक साल में आप 37 टाइम्स बेटर हो जाते हो। ये मैथमेटिकली प्रूवन है। यही वजह है कि डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट्स इतनी पावरफुल होती हैं। कोई भी एक दिन में ग्रेट नहीं बनता। ग्रेटनेस डेली स्मॉल डिसिप्लिन्स का रिजल्ट है। नेवर ज़ीरो डेज, ये एक सिंपल बट पावरफुल रूल है। मतलब चाहे दिन कितना भी बुरा गया हो, कम से कम एक छोटा काम तो करो अपने गोल की तरफ। सिर्फ 5 पुशअप्स, सिर्फ एक पेज पढ़ो, सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करो। ज़ीरो मत हो जाओ। ये कंटिन्यूटी मेंटेन करती है और मोमेंटम टूटने नहीं देती। पार्ट 10 एक डिसिप्लिन्ड लाइफ कैसी दिखती है। आखिरी हिस्सा में ज़हारियादेस एक डिसिप्लिन्ड इंसान का एक होलिस्टिक पिक्चर पेंट करते हैं। एक डिसिप्लिन्ड इंसान वो नहीं होता जो रोबोट्स की तरह जीता है, बिल्कुल नहीं। वो इंसान खुशी से जीता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो अपनी लाइफ का कैप्टन है। उसके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन होती है, वो फ्यूचर के लिए सेव करता है। उसके पास फिजिकल डिसिप्लिन होती है, वो खुद का ख्याल रखता है। उसके पास इमोशनल डिसिप्लिन होती है, वो अपने रिएक्शंस कंट्रोल करता है, सिचुएशंस नहीं। एक डिसिप्लिन्ड इंसान के पास फ्रीडम होती है, जेन्युइन फ्रीडम। क्योंकि जब आप अपनी हैबिट्स और एक्शंस कंट्रोल करते हो तो आप अपनी डेस्टिनी कंट्रोल करते हो। वो लोग जो डिसिप्लिन से भागते हैं एक्चुअली खुद को अनफ्रीडम में डाल देते हैं। वो अपनी क्रेविंग्स, फियर्स और लेजीनेस के स्लेव्स बन जाते हैं। इस बुक का कोर मैसेज ये है कि डिसिप्लिन एक पनिशमेंट नहीं, ये सेल्फ लव का हाईएस्ट फॉर्म है। जब आप डिसिप्लिन चूज करते हो आप अपने आप को ये कह रहे हो कि मैं अपनी फ्यूचर सेल्फ की परवाह करता हूँ। मैं चाहता हूं कि वो इंसान एक बेहतर जिंदगी जिए और इसके लिए मैं आज की छोटी छोटी अनकंफर्टेबल चॉइसेस करने को तैयार हूं। तो ये थी डेमन ज़हारियादेस की डिसिप्लिन है जहां सफलता है वहां की पूरी समरी। उम्मीद है कि आज आपने कुछ वैल्यूएबल सीखा होगा और इस नॉलेज को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। याद रखो, डिसिप्लिन एक बार की चीज नहीं, ये डेली चॉइस है और वो चॉइस आप ही को करनी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द रीडर्स बुक को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी ऐसी अमेजिंग बुक्स की समरीज मिलती रहें। तब तक के लिए पढ़ो, सीखो और बढ़ते रहो।